नेपाल में लोगों के साथ हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कर्फ्यू लगाया गया है जगह जगह, लेकिन बावजूद उसके लोग चल फिर रहे हैं और जहां उनका दिल करता है वहां पर छोटी छोटी संख्या में इकट्ठे भी हो रहे हैं। हालांकि सुबह से लेकर अभी तक कोई भी बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है। मैं इस वक्त काठमांडू में सिंह दरबार में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप ये छावनी नुमा इलाका देख रहे हैं, यहीं से पार्लियामेंट चलती है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है और यहाँ आसपास के तमाम इलाकों में बाकी के मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट है और जितने भी सरकारी दायरे होते हैं वो सब इसी इलाके से चलते हैं, इसीलिए इसको सिंह दरबार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस का और सेना का बड़े स्तर पर जमावड़ा रखा गया है, छावनी नुमा इलाका बनाए गए हैं ताकि कोई भी हिंसक वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ तक ना पहुँच पाए। ये सामने दंगा नियंत्रण वाहन खड़े किए गए हैं, जवान खड़े हैं। हालांकि आप गौर करेंगे कि किसी के हाथ में भी डंडे के अलावा अगर कुछ है तो वो टीयर गैस गन है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास की हथियार हैं। ज़्यादातर लोगों को पथराव से बचने के लिए जो शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डंडे के साथ तैनात किया गया है ताकि अगर कोई भी भीड़ में से निकलकर या भीड़ जमा होकर इस तरफ आती है तो कल जैसे हालात ना बन पाए, जिसमें कि कल न्यू बायनसोरा इलाके में पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर रबड़ की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई और कहा यह जा रहा है कि गोलीबारी के बीच में 19 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, तकरीबन 500 घायल हैं। उनमें से कई की हालत अभी भी चिंताजनक है। वो हालात दोबारा ना बन पाए, इसीलिए केपी ओली सरकार जो है वो सख्ते में है। हम ये कह सकते हैं कि भारी दबाव में है। सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन हटा लिए गए हैं। अब चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या बाकी तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो नेपाल में काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी गुस्सा दबा नहीं है। दरअसल ये लड़ाई सोशल मीडिया की नहीं है, ये लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से केपी ओली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उस पर संगीन आरोप लगाने की आम जनताओं की, आम लोगों की, युवाओं की और सरकार के बीच में और सरकार के अंदर से जो निकला हुआ भ्रष्टाचार है उसको लेकर जन जन तक पहुंचाने की एक लड़ाई है। खास बात यह भी है कि इस बार नेपाल के चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हों, हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र हों या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले युवा हो, वो सब इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि युवाओं के इस आंदोलन को पूरा समर्थन मिल रहा है। बड़ी चुनौती क्या है? क्या केपी ओली सरकार बच पाएगी? होम मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका है। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने कल ही हिंसक घटना के बाद 19 लोगों की मौत के बाद अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया था, लेकिन क्या केपी ओली सरवाइव कर पाएंगे आज नेपाल की इन सुनसान गलियों में? यही सबसे बड़ा सवाल है। सिंह दरबार के बाहर अगर हम देखें तो कर्फ्यू का कोई असर नहीं है, लेकिन सिंह दरबार जहां पर भारी पुलिस की और सेना की तैनाती की गई है वहां आम आवाजाही पर कोई बहुत रोक टोक नहीं है। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि अगर कोई भी दंगा फैलाने की से नीयत से या फिर अगर कोई उपद्रवी इधर घुसता है, प्रदर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है तो उसे रोका जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल सरकार सोशल मीडिया पर बैन हटाने के बाद लोगों के अंदर जो एक आग जल रही है उसको शांत कर पाएगी या नहीं? कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, सिंह दरबार, काठमांडू।